दिसंबर एंड आ गया है। अगर आप रोज पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, फिर भी लग रहा है कि कुछ याद नहीं हो रहा, तो मैं सीधा बोलूंगी कि आप रिवीजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहे हो। और बोर्ड्स में रीडिंग के मार्क्स नहीं मिलते। मोस्ट स्टूडेंट्स अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता, मेरा तो कंसंट्रेशन वीक है। लेकिन सच बात तो ये है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है आपका रिवीजन मेथड। योर रिवीजन मेथड इज रॉन्ग। परफेक्ट रिवीजन मेथड देखने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार आप भूलते क्यों हो। वाई फॉरगेटिंग हैपन। आप इसलिए भूलते हो क्योंकि आप या तो सिर्फ को रीड कर रहे होते हो, आप कोई भी सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करते। सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर को पढ़ने के बाद बंद करके अपने आप से क्वेश्चंस पूछना। इससे ये पता लगेगा कि आपने जो भी अभी पढ़ा है, क्या उसमें से आपको कुछ समझ भी आया, या उसमें से कुछ आपके दिमाग में गया, कुछ समझ आया। क्योंकि अगर समझ आया होगा, तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो आप अपने आप को आंसर भी दे पाओगे। लेकिन अगर कुछ याद ही नहीं हुआ होगा, कुछ समझ ही नहीं आया होगा, तो आप अपने ही क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाओगे। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग आप बिल्कुल नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आप सिर्फ वन टाइम रिवीजन, यानी कि एक बार रिवाइज करके अगले चैप्टर पे मूव ऑन कर जाते हो, और दोबारा पिछले चैप्टर को कभी भी खोल के नहीं देखते। और जब आप एग्जाम से पहले चैप्टर को दोबारा खोलते हो, आपको कुछ याद ही नहीं आता। तो रीडिंग तो एक टेम्परेरी मेथड है, लेकिन रिकॉल करना परमानेंट मेथड है। क्योंकि जब आप रीड कर रहे हो किसी चैप्टर को, ब्रेन को लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इसे वो बाद में डिलीट कर देता है। लेकिन अगर आप एक चैप्टर को रीड करने के बाद खुद से क्वेश्चंस पूछोगे और रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि आखिरकार आपने उस चैप्टर में पढ़ा क्या था, आपके ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा और वो याद करने की कोशिश करेगा कि आपने पढ़ा क्या था। इससे आपको एक तो वो कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा, और आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहेगा और पेपर में बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। एक चीज़ याद रखना, रीडिंग सिर्फ एक टेम्परेरी मेथड है, लेकिन रीड करने के बाद उस चीज़ को रिकॉल करना, दोबारा से याद करने की कोशिश करना अपने दिमाग में कि आपने क्या पढ़ा था, वो परमानेंट है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दिसंबर, जनवरी के लिए एक परफेक्ट रिवीजन सिस्टम है, क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स रिवीजन में इसी टाइम पे गलती करते हैं, और यही टाइम डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। इस टाइम के लिए मैंने एक परफेक्ट रिवीजन सिस्टम आपके लिए क्रिएट किया है, सो दैट एग्जाम्स में जाके आपको भूलने की टेंशन तो बिल्कुल मत हो। तो स्टेप 1 इज ब्रूटल रिकॉल टेस्ट। का मतलब ये है कि सबसे पहले आप बुक खोल के एक पर्टिकुलर चैप्टर निकालोगे, और उस चैप्टर को अच्छे से करोगे रीड, मतलब कि उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, अपनी बुक को करोगे क्लोज, यानी कि बंद। उसके बाद आप एक पेपर निकाल के उस पे लिखोगे कि आपने कौन-सी हेडिंग्स की थी उस चैप्टर में, क्या फ़ॉर्मूलाज़ थे, और कौन-कौन से की पॉइंट्स आपने उस चैप्टर में पढ़े हैं। ये आप लिख भी सकते हो किसी पेपर पे, या आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हो। लेकिन बेस्ट वे हमेशा यही होता है कि उस चीज़ को लिख लेना, क्योंकि जब आप लिखोगे तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। तो ये होता है ब्रूटल रिकॉल टेस्ट, मतलब कि सबसे पहले चैप्टर को पढ़ा, फिर बुक बंद की, उसके बाद जो पढ़ा था उसके इम्पोर्टेंट चीज़ लिखने की कोशिश की। अब इसमें ये मत करना कि हर चीज़ डिटेल में लिखने लग जाना, नहीं, आपको हर चीज़ डिटेल में नहीं लिखनी है। जैसे हम 1 पेज समरी बनाते हैं ना एक चैप्टर की, बस ट्राई करना कि 1 पेज पे उस पूरे चैप्टर को समराइज़ करना है, इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस, इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इससे आपको पता लगेगा कि एक चैप्टर को पढ़ने के बाद कितना आपके दिमाग में रहा। स्टेप 2 इज़ टारगेटेड फिट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सिर्फ वही रिवाइज़ करोगे जो आप भूल गए थे, ना कि आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने लग जाओगे। और यही एक मिस्टेक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, और इससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। पहले आपने रिकॉल मेथड फॉलो किया, जिसमें आपने चैप्टर पढ़ा और पॉइंट्स लिखे। अब आपको क्या करना है? वो सारा चैप्टर नहीं दोबारा से पढ़ना, अब आपको सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ने हैं जो आप भूल गए थे। इससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा। नाउ कम्स द स्टेप नंबर 3, 48 आवर माइक्रो रिवीजन। इस स्टेप में अब आपको क्या करना है? आपने जो भी चैप्टर पढ़ा होगा, 48 आवर्स के अंदर-अंदर आपको उसकी एक माइक्रो माइक्रो यानी कि छोटी सी रिवीजन करनी है। कैसे? आपको सिर्फ हेडिंग्स, फ़ॉर्मूलाज़, डायग्राम्स को ही रिवाइज़ करना है, और आपको सिर्फ 15-20 मिनट ही देने हैं उस चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए। दैट्स इनफ। तो अगर मैं शॉर्ट वे में समराइज़ करूँ, तो ये रिवीजन सिस्टम क्या कहता है
ये रिवीजन सिस्टम कहता है कि एक चैप्टर को अच्छे से करने के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप उसे रिवाइज़ भी कर पाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो क्या 3 स्टेप्स होते हैं? तो पहला स्टेप ये होता है ब्रूटल रिकॉल टेस्ट, जिसमें आप चैप्टर को पढ़ते हो, बुक बंद करते हो और जो भी आपने पढ़ा है उसको एक पेपर पे लिखने की कोशिश करते हो। स्टेप 2 इज़ टारगेटेड फिक्स। अब उस चैप्टर के बारे में लिखते टाइम आप जो-जो भूले हो, आप उसे पढ़ोगे, ना कि पूरा का पूरा चैप्टर, जिससे आपका टाइम सेव होगा। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ 48 आवर माइक्रो रिवीजन, जिसका मतलब ये है कि एक चैप्टर को करने के बाद 48 आवर्स के अंदर-अंदर आप उसकी एक छोटी-सी रिवीजन करोगे, जिसमें सिर्फ आप 15-20 मिनट ही उस चैप्टर को दोगे और आप सिर्फ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, पॉइंट्स, फॉर्मूलाज़, डेफिनिशंस को दोबारा से रिवाइज़ करोगे। बस इतना करके ही आपका चैप्टर अच्छे से 100% प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम तो बहुत ईज़ी टू फॉलो है, इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जी हाँ, इस सिस्टम से ही आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब एग्ज़ाम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिस्टम से? तो इस सिस्टम का रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम टाइम में यानी कि फ़ेब में ही दिखेगा। कैसे? देयर विल बी फ्यूअर ब्लैंक मोमेंट्स। मतलब कि जब एग्ज़ाम में होता है ना कि लिखने बैठो और याद ही नहीं आता कि मैंने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था। ये याद आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये कांसेप्ट पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ा था, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है और कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन-सा पॉइंट था, क्या लिखें। तो ये कम हो जाएगा, आपके आंसर का फ्लो और बेटर हो जाएगा। मतलब जब आप आंसर लिखने बैठोगे, आपको मान लो एक क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप फिर सोचने बैठोगे कि 4th पॉइंट क्या था या 5th पॉइंट क्या था, ऐसा नहीं होगा। आप फ्लो में अपने आंसर को लिख पाओगे, जिसकी हेल्प से आपका आंसर कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और बेटर वे में प्रेज़ेंट भी हो जाएगा। जिसके साथ आपका स्ट्रेस यानी कि पैनिक, आपकी एंग्ज़ायटी जो एग्ज़ाम टाइम में होती है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, वो भी कम हो जाएगी और आप और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पेपर में जितना कम भूलोगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएँगे, क्योंकि अब हम पेपर को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।